हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। मैं आज के इस सेशन में क्लास 11th के लिए एक टॉपिक जो सेट्स है उसे लेने जा रहा हूं। दोस्तों, सेट है क्या? सबसे पहले हमें यह जानना है सेट क्या होता है। किसी भी चीज का कलेक्शन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एलिमेंट का एक कलेक्शन होता है। सपोज अगर मैं एक कंडीशन ले लूं कि n कोई एक नेचुरल नंबर है और हमें उसका एक सेट प्रिपेयर करना है और हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं। जो हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं वो है 3.2, 2, 4, 6 और 1। और हमें इन नंबर्स का एक सेट तैयार करना है और हमें ये कंडीशन ध्यान में रखना है कि वो जो सेट है वो एक नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर 2, 4, 6 और 1 ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पर 3.2 जो एक नंबर लिखा हुआ है ये तो नेचुरल नंबर की सेट में आता नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसे एक्सक्लूड करना होगा। और जो हम एक सेट तैयार करेंगे, एक वेल डिफाइंड सेट तैयार करेंगे, जो हमारे पास कंडीशन दिया हुआ था, डिफाइन किया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो हम सेट तैयार करेंगे उस सेट के अंदर ये 3.2 नहीं आएगा और उस सेट के अंदर क्या आएगा, 2, 4, 6 और 1। तो अब ये हम देखेंगे कि हमने सेट तो तैयार कर लिया, लेकिन इस सेट को लिखने का तरीका कैसा है, उसे हम डिनोट कैसे करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं हम इस सेट को कैसे डिनोट करेंगे और एलिमेंट्स जो इसमें प्रेजेंट है उसे कैसे डिनोट करेंगे और हमें ये कैसे पता लगेगा और कैसे लिखना है कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, सेट को हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एटसेट्रा। और इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एटसेट्रा। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि हम ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जैसे जो ये कैपिटल अल्फाबेट्स लिखे हैं इनको ही हम इससे ही सेट डिनोट करेंगे और जो स्मॉल अल्फाबेट है इससे हम क्या करेंगे, उसके एलिमेंट को डिनोट। ये जरूरी नहीं है। सामने वाला अगर क्वेश्चन सेट कर रहा है तो किसी भी चीज को नोटेशन बनाकर आपको दे सकता है और जैसा वो नोटेशन आपके सामने देगा आपको उसको ही मानना होगा उस कंडीशन में। लेकिन जनरली जो वे है वो हम जो बुक्स में नॉर्मली दिया रहता है वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ऐसे करके हम इससे सेट डिनोट करते हैं और जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोस्तों, अभी तक हमने ये तो देख लिया कि सेट को कैसे डिनोट करते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको कैसे डिनोट करते हैं। लेकिन अब हमें ये नोटेशन सीखना होगा, जानना होगा कि कौन सा एलिमेंट किस सेट के अंदर प्रेजेंट है। अगर वो उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे कि ये इसके अंदर प्रेजेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट ए। ये जो ई का सिंबल दिख रहा है ना, ये इस सिंबल को लिखने के लिए आप ऐसे करो, एक नॉर्मल ऐसे लिखो, ठीक है, और उसको बीच में ऐसे लिख दो। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू, मतलब कोई चीज किसी चीज से रिलेटेड है या नहीं वो ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम मान लेंगे ए हमारा एक सेट है कैपिटल ए और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ए प्रेजेंट है। अगर ए एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए, है ना, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऐसे लिखेंगे। और अगर ये ए इस कैपिटल ए सेट के अंदर नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनना, अगर स्मॉल ए इस कैपिटल ए सेट के अंदर नहीं आ रहा है तो ये बिलोंग्स टू का साइन एज इट इज लिखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे। ये कट जो करेंगे हम इस ई जैसे सिंबल को, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये स्मॉल ए जो एलिमेंट है कैपिटल ए सेट का ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब जैसे कि अभी मैं आपको जो एग्जांपल लेकर बताया था कि नेचुरल नंबर है 3.2 लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। मान ले हमारे पास कोई कैपिटल ए सेट दिया हुआ है सपोज, ठीक है। कैपिटल ए सेट जब दिया हुआ है तो हमको तैयार क्या करना था, सेट नेचुरल नंबर का सेट तैयार करना था और हमारे पास ये नंबर्स लिखे हुए थे। तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा कर्ली ब्रैकेट। याद रखना, कर्ली ब्रैकेट से सेट का जो बाउंड्री कंडीशन है हम वो तैयार करते हैं, ठीक है। सेट के लिए हम कर्ली ब्रैकेट लिख देंगे स्टार्टिंग में और उसके बाद जो हमारे पास नंबर है 2, 4, 6 और 1, ये हो गया हमारा कंप्लीट सेट जो हमें नेचुरल नंबर के लिए तैयार करना था। और अगर हमें कोई पूछेगा कि इसको बिलोंग्स टू के टर्म में लिखकर दिखाओ तो हम क्या लिखेंगे, 2, 4, 6 और 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। और वहीं पर अगर हमें कोई बोलेगा 3.2 के लिए लिखकर दिखाओ तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3.2
नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे रिप्रेजेंट करके हम लिखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और सही से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने ये तो देख लिया सेट क्या है, सेट को लिखते कैसे हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो एलिमेंट उससे बिलोंग कैसे करता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं बिलोंग करता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नंबर्स का सेट होता है जिसके लिए जो नोटेशन है वो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में अगर आपको वो मेंशन नहीं करेगा और अगर वो सिंपली एक सिंबल देकर देगा तो आपको खुद ही इस बात को समझना होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो उसके लिए जो कुछ नंबर्स के सेट्स हैं और उनके जो नोटेशन है हम उसे देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो हमारे पास जो पहला नंबर का सेट है वो कैपिटल एन से डिनोट कर रहा है, वो है सभी नेचुरल नंबर्स का सेट। क्या है? कैपिटल एन। और ये किसके लिए सेट है? सभी नेचुरल नंबर्स के लिए एक सेट है। तो नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है? जो हमारा काउंटिंग नंबर है वही तो हमारा नेचुरल नंबर है। तो ये शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है 1 2 3 4 सो ऑन। लेकिन ये तो हमने काउंटिंग नंबर्स लिख दिया डायरेक्टली। अभी मैंने आपको बताया सेट्स कैसे लिखना है। सेट लिखने के लिए इसे हमें एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करना होगा, ठीक है। दोनों साइड से कर्ली ब्रैकेट ऑपरेट कर लेंगे हम और हमें इस काउंटिंग नंबर को उसके अंदर लिख देंगे। ये क्या हो गया? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और दोनों साइड क्या है? कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स का सेट रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जो अगला नंबर सेट है वो है कैपिटल डब्ल्यू। ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट होल नंबर्स को, ठीक है ना। कैपिटल डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्लीट होल नंबर को। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में जो सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो तो आते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। तो हम क्या लिख देंगे इसको सेट के लिए? 0 1 2 सो ऑन। यहां पर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज और यहां भी कर्ली ब्रैकेट से ओपन कर देंगे, ठीक है। यहां पर ओपन करके इसको लिख देंगे यहां से और यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट होल नंबर का क्या हो गया? एक सेट हो गया, ठीक है। उसी तरह यहां पर जो अगला नंबर सेट है वो है Z। और ये Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये Z रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ऑल इंटीजर्स को। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये तो Z है लिखा हुआ है यहां पर। इस Z की जगह हम इसको और एक चीज से डिनोट कर सकते हैं, वो है कैपिटल I। कैपिटल I लिखो या Z लिखो, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स के सेट को। तो इंटीजर्स में क्या आता है? हमारा नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर दोनों आता है। साथ ही साथ क्या आता है? जीरो बीच में आता है। तो हमने ये नंबर लाइन पढ़ा है ना, इंटीजर लाइन, बीच में जीरो, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स, इधर सारे नेगेटिव नंबर्स। तो हम क्या करना है? हमें इसका ही एक सेट तैयार करना है। तो इसका एक सेट तैयार करना है, तो हम कैसे सेट तैयार करेंगे? आइए देख लेते हैं। ये हो गया कर्ली ब्रैकेट डैश डैश, इधर जो नंबर बढ़ता जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से क्या कर लेंगे? क्लोज कर लेंगे। हो गया ना। यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर जो इंटीजर्स थे उसे हम लिख देंगे। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर का एक सेट तैयार हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसे हम। दोस्तों अब जो हमारा अगला नंबर सेट है वो है पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z प्लस से या आप I प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसे हमें कैसे लिखेंगे? जो हमारा इंटीजर्स था वो नेगेटिव और पॉजिटिव और इंक्लूडिंग जीरो सभी को वो क्या कर रहा था? इंक्लूड कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें किसका सेट मांगा है? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट मांगा है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इसका सेट कैसे तैयार करेंगे हम? एक जीरो था नंबर लाइन पर, इस जीरो के इधर सारे पॉजिटिव नंबर थे, इस जीरो के इधर सारे नेगेटिव नंबर थे। तो हमें इस जीरो और इस नेगेटिव नंबर को नहीं लेना है इस बार हमें क्या करना है? सारे पॉजिटिव नंबर्स के सेट को लेना है। तो क्या लिखेंगे हम? कर्ली ब्रैकेट फिर लगाया हमने, यहाँ पर 1 2 3 और लिखते चलेंगे जब तक नंबर जाएगा, ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर कभी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या पॉजिटिव इंटीजर का सेट किसी और नंबर सेट से बराबर होता है क्या? सोचो, यहां पर जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है क्या ये किसी और नंबर के सेट से बराबर हो रहा है? तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है हमें कि किस सेट के बराबर हो रहा है? नेचुरल नंबर के सेट के बराबर हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखना कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो है नेचुरल नंबर के सेट के इक्वल होता है, ठीक है।
अब यहाँ देखते हैं हमारा अगला नंबर का सेट कौन सा है। यहाँ पर है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमने अभी देखा यहाँ 0 था, इसके इधर सारा पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में सारा नेगेटिव। तो हमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स का क्या करना है, एक सेट बनाना है। तो वो सेट कैसे बन जाएगा देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया हमने, -1, -2, -3 सो ऑन चलते जाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ओके दोस्तों, अब हमारे पास जो अगले नंबर का सेट है वो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स का सेट है और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Z0 से। तो अब समझने वाली बात है, यहां पर मांगा है नॉन जीरो इंटीजर्स। तो अगर हम एक इंटीजर लाइन बनाते हैं यहां पर, तो ये 0 हो गया, इसके तरफ सारे पॉजिटिव नंबर हो गए, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर हो गए। और ये क्या मांग रहा है, नॉन जीरो इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, ये 0 नहीं मांग रहा है, नॉन जीरो इंटीजर्स मांग रहा है। मतलब नॉन जीरो इंटीजर कहने का मतलब ये यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा कि मुझे पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, मुझे सारे नंबर दो लेकिन ये 0 मत दो, है ना। मुझे सारे इंटीजर्स दो लेकिन मुझे ये 0 मत दो। तो यहाँ पर हम इसका एक सेट तैयार करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं सेट हमारा क्या है, +-1, +-2, +-3 सो ऑन, ऐसा ही बढ़ता जाएगा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ठीक है, समझने वाली बात है, वापस से मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये बोला है नॉन जीरो इंटीजर्स को लेकर, यहाँ पर हमें इंटीजर्स तो चाहिए लेकिन नॉन जीरो चाहिए। और यहाँ पर इसने डिफाइन नहीं किया कि मुझे पॉजिटिव दो नेगेटिव दो, बस मुझे इंटीजर्स दो। ठीक है, लेकिन बस वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो इंटीजर का फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पॉजिटिव दे दो नेगेटिव दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 मत दो। बस हमें यहाँ पर ये ख्याल रखना है। ठीक है, अब हमारे पास जो अगले नंबर का सेट है वो है सारे रैशनल नंबर सेट। ये तो हमने बचपन से ही देखा है, बस हमें ये देख लेना है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Q से। और रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, रैशनल नंबर का डेफिनेशन है कि जो नंबर है वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए और P और Q इंटीजर्स से बिलोंग करना चाहिए और वहां पर Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जहां पर ये कंडीशन क्यों लिखा कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमें ये पता है कि कोई भी नंबर अगर ऊपर लिखा रहे और उसके नीचे 0 आ जाए तो ये नंबर क्या होता है, 0 की तरफ टेंड्स कर जाता है। मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर जाता है, मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर हम 0 को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर नंबर ही इन्फिनाइट हो गया तो हम डिफाइन कैसे करेंगे। और हमें तो पता है कि सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, Q नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन हमें फॉलो करना होगा। किसके लिए, सारे रैशनल नंबर्स के सेट के लिए। और हमारे पास जो अगला सेट है नंबर का वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का सेट। रियल नंबर्स में तो सभी आ जाएंगे, ठीक है, चाहे रैशनल हो इरेशनल हो सभी आ जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखना है। और यहाँ पर हमारे पास जो अगले नंबर का सेट है वो है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। तो इस बात को देखो आप, मैंने क्या कहा, रियल नंबर सारे रैशनल और इरेशनल नंबर को इंक्लूड करता है। जब रियल नंबर सारे रैशनल और इरेशनल नंबर को इंक्लूड करता है और हमें इरेशनल नंबर चाहिए, तो रियल नंबर इक्वल टू व्हाट, हमारे पास रैशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर के लिए कुछ भी हम एक्स स्टार लगा लेते हैं। ठीक है, सपोज। तो यहां पर रैशनल नंबर रियल नंबर बराबर रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, और हमें यहां से इरेशनल नंबर चाहिए। ध्यान से देखो, हमें यहां से क्या चाहिए, इरेशनल नंबर चाहिए। तो इरेशनल नंबर अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर को अगर हम रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो वहीं पर यहां पर हमने क्या किया है, R माइनस Q, यानी रियल नंबर में से हम अगर रैशनल नंबर घटा देंगे तो हमारे पास एक इरेशनल नंबर का सेट आ जाएगा, जिसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं R माइनस Q से। तो इसका हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये तो हमने देखा है, ये बहुत एग्जांपल, √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, log2 हो गया, एटसेट्रा। और क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। एक एग्जांपल और लिख लो, पाई। ठीक है, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर्स के सेट हैं। इसे हम ध्यान रखेंगे और अब मेरी बात को ध्यान से सुनते चलना और अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना, जिससे आपको आगे जाकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपके पास आपका नोट्स रहे, जिससे कि जरूरत पड़ने पर आप उसे खोलकर देख सको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दोस्तों, अब तक हमने सेट्स के बारे में तो देख लिया, अब हम ये देखते हैं सेट्स को लिखने का अलग अलग मेथड क्या है। यहां पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मेथड्स टू राइट अ सेट। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या है,
रोस्टर मेथड में जैसे हमें कोई बोलेगा कि मेरा एक लिस्ट बना दो, चाहे नंबर का लिस्ट बना दो, सामान का लिस्ट बना दो, फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन से लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिस्ट ही बनाना है, लेकिन यहाँ पर हमें वर्टिकली नहीं बनाना है लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट हमें हॉरिजॉन्टली बनाना है। और जितने भी हम एलिमेंट्स लिखेंगे, जितने भी सामान के नाम लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, सबको हम क्या करेंगे, कॉमा देकर सेपरेट आउट करते जाएंगे। जैसे 1 लिख लिया कोई एलिमेंट, 1 के बाद हमारे पास दूसरा एलिमेंट 2 है, तो हम क्या करेंगे, बीच में कॉमा देकर इसे सेपरेट आउट कर देंगे, जिससे कि हमें कंफ्यूजन में ना रहे कि ये 12 लिखा है या 1 या 2 लिखा हुआ है। तो हर एलिमेंट को यहाँ पर लिस्ट आउट करना है और सेपरेट करना है किससे, कॉमा दे देकर। और सारे एलिमेंट्स को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सेट्स को कैसे कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है, आगे से और पीछे से, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है, इसमें रोस्टर मेथड में हमें यही करना है। और अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 9। तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि हमें एक इवन नंबर का सेट बनाना है, और वो इवन नंबर का सेट क्या होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए। अब अगर इवन नंबर का सेट 9 से छोटा होना चाहिए, तो इवन नंबर क्या है हमारा, 2, 4, 6 और 8, जो किससे छोटा है, 9 से छोटा है। अगर आप इस एग्जाम्पल को नहीं समझे तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। सपोज मुझे कोई ये बोलेगा कि मुझे हमारे पास जितना अल्फ़ाबेट है, हमारे पास जितना अल्फ़ाबेट है ना, इस अल्फ़ाबेट में जितने भी वॉवेल्स आते हैं मुझे उसका एक सेट दो। यानी अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो वॉवेल्स हैं हमें उसका एक सेट बना कर दो। तो रोस्टर मेथड से उसका सेट कैसे बनेगा, अगर मुझे कोई लिस्ट करने बोले AEIOU, मैं ये लिस्ट तो बना लूंगा, लेकिन मुझे ऐसे नहीं बनाना है। लिस्ट तो हमारा तैयार हो गया, लेकिन हमें इसमें सेट बनाने के लिए कैसे लिखना है, हमें हॉरिजॉन्टली लिखना है और सभी को कॉमा से सेपरेट आउट करना है और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। तो इसका सेट कैसे बन जाएगा, वॉवेल का जो अल्फ़ाबेट्स में आते हैं, AEIOU, ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर मेथड्स के थ्रू जो हमने अल्फ़ाबेट्स के अंदर जितने वॉवेल्स आते हैं उसका एक सेट तैयार कर लिया। तो आप इस बात को ख्याल रखेंगे। और इसी मेथड के अंदर हमें 2 पॉइंट का और ख्याल रखना है। पहला पॉइंट ये है कि इस सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सेट लिख दूँ, कोई भी यहाँ पर सेट लिख दिया मैं 2, 3, 4, 5, ठीक है, 2, 3, 4, 5 एक सेट लिख दिया, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इस सेट को अगर ये सेट ऐसे लिखा रहे 3, 5, 2, 4, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सेट में पढ़ा था कि सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। आप देख लो यहाँ पर एक डेफिनेशन जो मैं आपको वापस समझा दे रहा हूँ। सेट क्या है ना, वेल डिफाइंड होना चाहिए और इसके सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होने चाहिए, नंबर्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर नंबर्स का रिपीटेशन है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हम एक ही नंबर को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर आप देख लो, मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर नंबर क्या है, सारे डिस्टिंक्ट है, और यहाँ पर इस मेथड में क्या है, आप अगर प्रॉपर ऑर्डर में लिख रहे हो तो भी ठीक है, अगर आप ऑर्डर में नहीं लिख रहे हो तो भी ठीक है, वो सेट के अंदर ही आएगा। बस नंबर क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसी में दूसरा रूल क्या है, इसमें है एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट रिपीट, है ना, जो हमने सेट के डेफिनेशन में पढ़ा था कि नंबर्स क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है, एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट रिपीट। जैसे सपोज यहाँ पर एक सेट लिखा है 3, 4, 4, 5, तो ये हम इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, 3, 4, 4, 5 नहीं, ये हमारा सही ऑर्डर नहीं है लिखने का, सही वे नहीं है लिखने का। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 3, 4, 5, या फिर कुछ भी लिखा हो 4, 5, 3, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। जो रिपीट नंबर होगा हम वो सेट को नहीं मानेंगे, उसको हम एक सिंगल डिस्टिंक्ट बनाकर एक नया सेट तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे। ओके दोस्तों, अब हमारे पास जो अगला मेथड है वो मेथड है सेट बिल्डर मेथड, और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड। इस मेथड को हम प्रॉपर्टी मेथड क्यों कहते हैं, इसका दूसरा नाम चलिए आइए देख लेते हैं। इस मेथड में क्या होता है, हमारे पास सपोज मान लो कोई एक सेट दिया हुआ है A, ठीक है, उस सेट के अंदर इस तरह का एक कंडीशन रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये कंडीशन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है Y, ठीक है, Y क्या है, कोई एलिमेंट है, और ये एलिमेंट
जो सेट ए के अंदर प्रेजेंट है वो किसी कंडीशन, वो किसी प्रॉपर्टी के तहत ही इसके अंदर प्रेजेंट है, और वो प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। यानी एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो किसी कंडीशन, किसी प्रॉपर्टी के तहत ही इसके अंदर प्रेजेंट है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और बीच में ये इज टू का से साइन लिखा हुआ है, वाई इज टू प्रॉपर्टी ऑफ वाई, जो कि ये एलिमेंट फॉलो करेगा। चलिए आइए इस पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो, जिससे हमारा क्या होगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास एक सेट दिया हुआ है कैपिटल बी का, जिसके अंदर जो रिप्रेजेंट करने का जो कंडीशन दिया हुआ है वो x इज टू, x बिलोंग्स टू होल नंबर। w किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, होल नंबर के सेट को। किसको बिलोंग कर रहा था, होल नंबर। एंड x इक्वल टू 2n, जहां पर n भी किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर को। n भी होल नंबर है, और यहां पर n की वैल्यू पुट करके जो x का वैल्यू आएगा, जो हमारा एलिमेंट आएगा, वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। n हमारा होल नंबर है, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और ये बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 0 से नंबर पुट करना शुरू करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर साथ साथ x की वैल्यू आती चले जाएगी, और जैसे ही x की वैल्यू आते चले जाएगी हम इसको रोस्टर मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन है करने का, ये सेट बिल्डर मेथड का रिप्रेजेंटेशन, और इस सेट बिल्डर मेथड को डिकोड करके जो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है उसको डिकोड करके हमें रोस्टर मेथड में लिख देना है। उससे हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा n किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर को। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम n की जगह रखना शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो 2 इंटू 0 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 0। यहाँ पर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 इंटू 1 वो 2, यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर अगर मैं 2 रखूंगा n की वैल्यू तो 2 इंटू 2 4, x की वैल्यू क्या होगी, 4। और इसी तरह ये सेट आगे बढ़ता चला जाएगा जितना दूर हमें लिखना होगा। हमें पता नहीं है कितना तक कंडीशन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डॉट 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 से डिनोट करके इस सेट को क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है कैपिटल सी, और इसके अंदर जो है एलिमेंट जो है एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में है। ठीक है, जो भी एलिमेंट आएगा वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ लिखाएगा, लेकिन ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जो एलिमेंट लिखाएगा वो कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं जो कंडीशन है वो एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। अब देखो इंटीजर में क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पर नेगेटिव नंबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कुछ भी उठाकर रखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं सेंटर में 0 ले लूँ सपोज, तो 0 लिया मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 अगर मैं रखूंगा तो 0 का स्क्वायर 0। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पर स्क्वायर है, और स्क्वायर कभी भी किसी का नेगेटिव नहीं होता। चाहे अब हम कोई भी नंबर ले, 1 ले या -1 ले, उसका स्क्वायर 1 ही आएगा। 2 ले या -2 ले, उसका स्क्वायर 4 ही आएगा, पॉजिटिव 4 ही आएगा। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आप 2 ले, चाहे पॉजिटिव नंबर का सेट उठा लो या नेगेटिव नंबर का सेट उठा लो, और उसे एक लाइन से रिप्रेजेंट करते चले जाओ। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो ऑन चलते जाएंगे जहां तक नंबर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है कैपिटल ए, जिसमें क्या है, एलिमेंट जो है 2n के फॉर्म में है, और ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसमें जो n है वो n एक इवन नेचुरल नंबर है, जो कि किससे छोटा है, 5 से छोटा है। यानी नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 सो ऑन, लेकिन ये नंबर हमें कंडीशन दिया है 5 तक ही लिखा हुआ है। अब तो लिख लेते हैं पूरा सेट, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4 5, और हमें क्या बोल रहा है, जो हमारा n है वो इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटा कौन कौन सा इवन नंबर है, एक 2 है और एक 4 है। तो हमें यहाँ से ये पता लग गया कि n की वैल्यू क्या है, 2 और 4 है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह पुट कर देंगे, और हमारा 2n के फॉर्म में जो है एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले यहाँ हम n की जगह 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 4, तो एक हमारा एलिमेंट क्या हो गया, 4। और दूसरा क्या है, 4, n की जगह 4 रख दो, 4 इंटू 2 8, तो ये क्या हो गया, हमारा कंप्लीट सेट बन गया। हम यहाँ पर जो यहाँ हमारा प्रॉपर्टी मेथड था, सेट बिल्डर मेथड था, हमने इसको डिकोड किया और इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, और हमारा आंसर आ गया। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है
तो आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी डाउट हो आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। और आप ऐसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।